आओ मसीहा चले आओ, गुमशुदा पथ दिखाओ। आओ मसीहा चले आओ, गुमशुदा पथ दिखाओ। आओ मसीहा चले आओ, सफर को सहर दो, तमस को उजास दो। आओ के द्वार से प्रभु तुम प्रवेश करो। आओ मसीहा चले आओ, गुमशुदा पथ दिखाओ। आओ मसीहा चले आओ, अज्ञान है ज्ञान दो, निर्बल है बल दो। खो गए ढूंढ लो, बह गए बचा लो। आओ मसीहा चले आओ, गुमशुदा पथ दिखाओ। आओ मसीहा चले आओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगमन काल के तीसरे सप्ताह में हम प्रवेश कर चुके हैं। यह जो सप्ताह है आनंद का सप्ताह है, उल्लास मनाने का सप्ताह है। आइए हम अपने आप को देखें कि मैं प्रभु के आगमन में आनंद मनाने लायक हूँ, उल्लास मनाने लायक हूँ। कहीं ना कहीं सांसारिक मोहमाया में भटक गए हैं, कहीं ना कहीं हम प्रभु के स्वर्ग राज्य के लायक नहीं है। आइए हम अपने आप को देखें कि मेरा रिश्ता मेरे प्रभु के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता मेरे पड़ोसी के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता खुद के साथ कैसा है। कहीं ना कहीं हम इन तीन रिश्तों में कमज़ोर हो गए हैं। प्रभु से हमारा जो रिश्ता है वो कमज़ोर हो गया है। आइए हम उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हम प्रभु से दूर गए, प्रभु के बातों को नहीं मानी। आज प्रभु हमें और एक बार मौका दिए हैं, बुला रहे हैं, आओ हम एक साथ बातचीत करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्ज्वल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यानी कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, कितने भी लोगों को पता क्यों ना हो, प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है, हम लोगों को फिर से अपनाने के लिए तैयार है। आइए हम उन सारे पलों के लिए, उन सारे क्षणों के लिए जब हम प्रभु से दूर गए, जब हम प्रभु के बातों को नहीं मानी, अपने मनमर्जी जीने की कोशिश की, सांसारिक मोहमाया में भटक गए, शारीरिक वासनाओं के पीछे दौड़े, उन सब पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे। प्रभु का वचन कहता है प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्या 19 में, आप लोग पश्चाताप करें, ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाए। वो प्रभु कहता है मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे, ताकि हम इस पवित्र बलिभोज में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सके। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे, पापों को धो
कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। करुणा का सागर है। करुणा का सागर है। आइए हम अपने निवेदनों को प्रभु के चरण में रखें, अपने पारिवारिक ज़रूरतों को प्रभु के चरण में रखें। जितने भी भाई बहन हमारी प्रार्थनाओं की मांग किए हैं उनको याद करते हैं। प्रभु उनके जीवन में कार्य करे। उन सारे भाई बहनों को भी याद करते हैं जिनको हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, हम नहीं जानते। प्रभु उनके जीवन में कार्य करे, उनके परिवार में कार्य करे। आइए हम अपने पारिवारिक ज़रूरतों को, अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के चरण में रखते हुए इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी प्रजा बड़े विश्वास के साथ प्रभु के जन्मोत्सव की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसी कृपा कर कि हम इस महान मुक्ति का आनंद प्राप्त करें और इसे समारोही अनुष्ठान तथा हर्षोल्लास द्वारा सदा प्रकट करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को दुर्बन वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति के संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 35, पद संख्याएं 1 से 6 और 10। ईश्वर स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाएं। उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले। वह कुमुदनी की तरह खिल उठे। वह उल्लास और आनंद के गीत गाएं। उसे लेबनन का गौरव दिया गया है, कार्मेल और शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों की शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कह दो, ढाढ़स रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है। वह प्रतिशोध करने आता है। वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरीन की तरह छलांग मारेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी, क्योंकि प्रभु द्वारा छुड़ाए हुए लोग लौटेंगे। वे गीत बजाते हुए सियोन लौटेंगे। वे चिरस्थायी सुख शांति लेकर आएंगे। वे आनंद और उल्लास के साथ लौटेंगे। दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पत्र के लिए मेरा
दीपक बना। रोशन तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशन तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तू दुनिया को रचा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तू दुनिया को रचा। मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। ओ मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशन तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 5, वचन संख्या 7 से 10 तक। हिम्मत ना हारिए, प्रभु का आगमन निकट है। भाइयों, प्रभु के आने तक धारे धरिए। किसान को देखिए जो खेत की कीमती फसल की बाट जोहता है। उसे प्रथम और अंतिम वर्षा के आने तक धारे धरना पड़ता है। आप लोग भी धारे धरिए, हिम्मत ना हारिए, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे की शिकायत नहीं कीजिए, जिससे आप पर दोष ना लगाया जाए। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं, उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझ लीजिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन दाता हालेलुया, मुक्तिदाता हालेलुया। जीवन दाता हालेलुया, मुक्तिदाता हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11, पद संख्याएं 2 से 11 तक। योहन ने बंदी गृह में मसीह के कार्यों की चर्चा सुनकर अपने शिष्यों को उनके पास यो पूछने भेजा, क्या आप ही वह हैं जो आने वाले हैं, अथवा हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जाओ
जो कुछ तुम सुनते और देखते हो उसे यूहन्ना को बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठ जाता है। वे विदा हो ही रहे थे कि यीशु जनसमूह से यूहन्ना के विषय में कहने लगे, तुम लोग निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंटे को? नहीं। तब तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहनने मनुष्यों को? नहीं। बढ़िया कपड़े पहनने वाले राजमहलों में रहते हैं। आखिर क्यों निकले थे? नबी को देखने के लिए? निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी महान व्यक्ति को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वो तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई भी पैदा नहीं हुआ है। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वो यूहन्ना से बड़ा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम आगमन काल के तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और यह सप्ताह है आनंद का सप्ताह, आनंद मनाने का सप्ताह है, उल्लास होने का सप्ताह है। क्यों? क्योंकि प्रभु के आगमन का समय पास में आ रहा है, निकट आ रहा है। यही कारण है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि ईसायास का ग्रंथ से लिया गया था। नबी ईसायास यहूदियों से आनंद मनाने के लिए कहते हैं, उल्लास होने के लिए कहते हैं। और वो आनंद क्या है? वो आनंद वो है जब निर्वासन के बाद वे अपने देश में प्रवेश करेंगे। लेकिन उस आनंद से बढ़कर और एक आनंद है जब हम प्रभु यीशु के द्वारा स्वर्ग राज्य में यानी ईश्वर के यहाँ जाते हैं। और वो आनंद जो है कभी ख़त्म नहीं होता है, अनंत काल तक बना रहता है, उसका कभी अंत नहीं होता। यानी ये जो आनंद है प्रभु के पास आने का आनंद है। हम कहते हैं कि प्रभु आने वाले हैं, वास्तव में प्रभु आ चुके हैं, वास्तव में प्रभु आ चुके हैं। अभी हमें प्रभु के पास आना है। यह समय है जब हम प्रभु के पास आएंगे तब हम आनंद मना सकते हैं। एक व्यक्ति जो प्रभु के पास आता है, अपने जीवन शैली को बदलने की कोशिश करता है, प्रभु के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, प्रभु के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश करता है, धार्मिक बनने की कोशिश करता है, केवल वही आनंद मना सकता है। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 11 में स्तोत्रकार कहता है, धार्मियों आनंद मनाओ, उल्लसित होकर आनंद मनाओ। केवल धर्मी ही प्रभु में आनंद मना सकता है। हम पढ़ते हैं फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग हर समय प्रभु में प्रसन्न रहे। मैं फिर से कहता हूं, प्रसन्न रहे। जो प्रभु में रहता है वो प्रसन्न रहता है, आनंदित होता है। उनके जीवन में जरूर कमियां होते हैं, परेशानी होती हैं, बीमार होते हैं, पर वो घबराते नहीं है, उल्लसित होते हैं। और ये जो समय है हमें आनंद मनाने का समय है। हम पढ़ते हैं रोमी अध्याय 12 पद संख्या 12 में संत पौलुस कहते हैं कि आप लोग दूसरों के साथ आनंद मनाएं। जो आनंद मनाते हैं उनके साथ मिलकर आनंद मनाएं। ये केवल एक जन का खुशी नहीं है, ये हम सब का, हर एक विश्वासी का खुशी है। इसीलिए ये जो समय है इंतजार का समय है, ये आनंद मनाने का समय है, क्योंकि प्रभु आने वाले हैं। उससे बढ़कर हम आनंद तब मना सकते हैं जब हम पूर्ण विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रभु के पास आते हैं। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि संत याकूब हमें बताते हैं धैर्य रखने के लिए। प्रभु में जो विश्वास करता है, प्रभु के इच्छा के अनुसार जो जीने की कोशिश करता है, उसके जीवन में परेशानियां आते हैं, लेकिन वो घबराता नहीं है, प्रभु को छोड़कर भागता नहीं है, डटे रहता है।
प्रभु को पकड़ के रहता है, वही धैर्य है। बीमार हो जाता है, बीमारी आ जाती है, लेकिन वो प्रभु को छोड़ता नहीं है। कितना भी बड़ा परेशानी क्यों ना हो, कितना भी स्थिति खराब क्यों ना हो, लेकिन वो प्रभु को छोड़ता नहीं है, धैर्य के साथ रहता है। और उसी धैर्य के बारे में आज हमें संत याकूब कहते हैं। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 32 में स्तोत्रकार कहता है, धैर्यवान व्यक्ति वीर योद्धा से श्रेष्ठ है। जिनके पास धैर्य है, जो धैर्य रखता है, वो वीर योद्धा से भी श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है। और ये वास्तव में सही है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने क्या सुना? आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि यूहन्ना बपतिस्ता बंदी गृह में रहते हुए अपने शिष्यों को भेजते हैं प्रभु यीशु के पास। शिष्य लोग जाते हैं, प्रभु यीशु से मिलते हैं और कहते हैं, हम जिनकी इंतजार कर रहे हैं, क्या आप वही है? प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, आओ और देखो। अंधे देखने लगते, लंगड़े चलने लगते और मुर्दे जीते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यानी जब प्रभु हमारे बीच में होंगे, जब प्रभु आएंगे, तो हमारा जो परिस्थिति जो खराब है वो ठीक हो जाएगा। जो हमें असंभव सा लगता है वो संभव हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो हम पढ़ते हैं लूकोस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37 में। आगे हम लोगों ने सुना जब प्रभु यीशु के शिष्य लोग प्रभु यीशु को छोड़कर जाने वाले थे, तो प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यह वो व्यक्ति है जिनके बारे में लिखा गया है कि मेरा अग्रदूत तुम्हारे आगे जाएगा और तुम्हारे लिए पथ प्रस्तुत करेगा। और प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में कहते हैं कि मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बढ़कर और कोई पैदा नहीं हुआ है। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वो यूहन्ना बपतिस्ता से भी बढ़कर है। स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है? कौन स्वर्ग राज्य के लायक है? हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 18 पद संख्या 3 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम छोटे बालक जैसे नहीं बनोगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इस दुनिया में ना जाने कितने सारे ज्ञानी लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, उस समय राजा भी थे, बुद्धिशाली लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु छोटे बच्चों के साथ क्यों तुलना किया? छोटे बच्चों में ऐसे गुण हैं जो गुण हम लोगों को अपनाने की जरूरत है। विशेषकर मैं 2 गुणों के बारे में कहना चाहता हूं, जो है पहला है भरोसा। छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा पर भरोसा रखते हैं, चाहे उनके सामने कुछ भी हो जाए। जब वे मम्मी पापा के साथ होते हैं, अपने मम्मी के छाती में लिपट जाते हैं, तो उन्हें यह लगता है कि मम्मी बचा लेगी, कुछ होने वाला नहीं है। उतना भरोसा रखते हैं। एक विश्वासी को छोटे बच्चे की तरह प्रभु पर भरोसा रखना है। हम पढ़ते हैं ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 31 में नबी ईसाइयाह कहते हैं, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते रहते हैं पर शिथिल नहीं होते। एक विश्वासी गरुड़ की तरह पंख फैलाता है, डरता नहीं है, परेशान होता नहीं है, घबराता नहीं है, क्योंकि प्रभु से उन्हें शक्ति मिलता है। दूसरा जो गुण जो बच्चों में होता है, ईमानदारी। बच्चे ईमानदार होते हैं। मैं जब ब्रदर था, एक गांव में गया था और एक छोटा बच्चा खेल रहा था, उनके पापा से हमको मिलना था। उस बच्चे से मैंने कहा, अपने पापा को बुलाओ। वो बच्चा घर के अंदर गया और अपने पापा से कहा, ब्रदर जी आए हैं। उनका पापा उनसे कहा कि जाओ ब्रदर जी को बता दो कि पापा घर पे नहीं है। वो छोटा बच्चा आया और बताया कि पापा ने कहा कि पापा घर पे नहीं है। आप समझ सकते हैं कि छोटे बच्चे कितने ईमानदार होते हैं। लूकोस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 16 पद संख्या 10-11 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है, जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है। जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है, बड़ी बातों में भी बेईमान है। यह जो समय है, ईमानदारी से प्रभु के पास आने का समय है। हम आनंद तब मना सकते हैं, हम उल्लास तब हो सकते हैं जब हम ईमानदारी से, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से
ईमानदार बनकर प्रभु के पास आएंगे, तब हम प्रभु में आनंद मना सकते हैं। तब प्रभु का राज्य हमारे परिवार में आएगा, तब प्रभु का राज्य हमारे दिल में आएगा, तब प्रभु का जो कार्य है हमारे जीवन में पूरा होगा, तब प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होगा, तब प्रभु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होगा। आइए हम इस सप्ताह में प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे कि प्रभु के साथ दृढ़ बने रहने के लिए, प्रभु के साथ डटे रहने के लिए, धैर्य के साथ प्रभु के साथ बने रहने के लिए, ईमानदार बनने के लिए हमारी मदद करें, ताकि हम योग्य रीति से प्रभु का अपने जीवन में स्वागत करें। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वो बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वो पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम बड़ी उत्सुकता से अपने प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम भक्तिभाव से उनकी दया की याचना करें। अपने पवित्र आगमन द्वारा उन्होंने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया और पश्चातापी हृदयों को क्षमा प्रदान किया। वही हम भक्तों को भी मुक्ति प्रदान करे। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें अच्छी स्वास्थ्य प्रदान करें, उन्हें बल दें और पवित्र आत्मा के सभी वरदानों से भर दें, ताकि वे सुस्वस्थ रहकर कलीसिया को अच्छी तरह से चला सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम विश्व के सभी पुरोहित एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, आप उन्हें सही मार्ग पर ले चलें, उन्हें पाप में गिरने से बचाइए, ताकि वे पवित्रता से परिपूर्ण होकर आपके वचनों को लोगों तक पहुंचा सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम विभिन्न प्रकार की बीमारी से पीड़ित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, आप उन्हें चंगाई प्रदान करें और वे जो भी दवाइयाँ का सेवन कर रहे हैं उन पर आपकी आशीष हो, ताकि वे जल्द से जल्द चंगाई प्राप्त कर खुशी का जीवन जी सकें। इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, उन्हें आप सुबुद्धि दें, उन्हें सही राह दिखाएं और उनके जीवन को अच्छे गुणों से भर दें, ताकि वे अपने जीवन में आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, आप उन्हें आशीष दें, उनके परिवारों की रक्षा करें और उनके विश्वास को मजबूत बनाइए, ताकि वे
आपके प्रेम को लोगों को दे सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू किसी का सर्वनाश नहीं बल्कि सबकी मुक्ति चाहता है। विश्व का संचालन तेरे विधान के अनुसार शांतिपूर्वक होता रहे और कलीसिया स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ सेवा भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम ले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान तुझे निरंतर चढ़ता रहे। यह पवित्र संस्कार हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने और इस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया। योहन बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाएं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन
पावन प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरी महिमा की प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन, पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य वही है जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। धन्य वही है जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। दिल का दुलारा आजा, दिल में बसने आजा, दिल में बसने आजा। मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। देख रही थी सारी दुनिया सदियों से राह तेरी, नव जीवन की आशा बनकर आया हमारे लिए। देख रही थी सारी दुनिया सदियों से राह तेरी, नव जीवन की आशा बनकर आया हमारे लिए। दिल का दुलारा आजा, दिल में बसने आजा, दिल में बसने आजा। मेरे मन में
जीवन दीप जला। मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा, मेरे मन में जीवन दीप जला। मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी दया की याचना करते हैं, यह दिव्य भोजन हमें बुराइयों से शुद्ध करें और आगामी पर्व के लिए हमें तैयार करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु। दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु। दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु। हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु। हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी